और अगली खबर दिल्ली से है। आज सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया पेश नहीं होंगे। शराब घोटाले में सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है। दिल्ली के बजट की तैयारियों में लगा हूं, सिसोदिया ने कहा है। उम्मीद है सीबीआई मेरा अनुरोध मानेगी। बजट के बाद जितनी बार सीबीआई बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। सीबीआई के साथ जांच में पूरा सहयोग करूंगा। आपको बता दें कि आज 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचना था मनीष सिसोदिया को, और उससे पहले उन्होंने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं। ऐसे में बजट के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी की बेहतर सुविधाओं के लिए वो बजट बना रहे हैं, उसमें वो व्यस्त हैं। आने वाले दिनों में वो जरूर सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी है बड़ी खबर सामने आई है। सिसोदिया ने बात रखी है कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। आज सिसोदिया को सीबीआई के समक्ष पेश होना था। सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, मनीष सिसोदिया को ऐसा संशय क्यों कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक जो आरोपी है वो सरकारी गवाह बन चुका है, और इसके नाते नए इनपुट मिले थे सीबीआई को, और उसी के आधार पर सीबीआई ने फिर से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। पर ऐन वक्त पे जैसे ही उन्हें आना था, उससे पहले उन्होंने मीडिया के बाहर आए, अपने घर के बाहर आए, और मीडिया जो वहाँ इकट्ठी थी उससे उन्होंने बताया कि हमको बजट पेश करना है, मैं वित्त मंत्री हूँ, और इस नाते मेरा एक एक दिन बड़ा कीमती है, और इस नाते हमको और ज़्यादा समय चाहिए, फरवरी के आखिरी दिनों में या मार्च में हमको बुला लें। सीबीआई विचार कर रही है कि कैसे क्या करना है, और जब तक सीबीआई कुछ बात सामने नहीं आती है निकल के, तब तक अब इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई क्या निर्णय लेती है। और मनीष सिसोदिया जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ सुबह से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई सोर्सेज आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की? देखिए, सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है, और उसी के आधार पे वो पूछताछ करने के बुला रही थी, और अगर वो पूछताछ में सीबीआई कुछ सबूत और मिलते तो गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लगातार सीबीआई की जांच ये कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए लगातार, और वो उसके आधार पर आप देखिए कि 10 आरोपी बंद हैं। दिल्ली में शराब की जो पॉलिसी थी वो पुरानी पॉलिसी आ गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ था, जिसको लेकर लगातार जाँच हुई, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, लगातार छापेमारी किया। ये अलग बात है कि मनीष सिसोदिया को भी चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया है, पर अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं, जैसा कि जांच वो पुलिस करना चाह रही थी सीबीआई अपना, उस जांच में अगर कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। रमेश, और इस अगर बात का अब तक कुछ प्रूफ मिल गया होता तो शायद पूछताछ के लिए आज सीबीआई दफ्तर ना बुलाया होता, यानी अभी भी सवाल जवाब का सिलसिला बाकी है। और दूसरी तरफ, क्योंकि मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आपको याद होगा इससे पहले भी जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तब ये लोग कह रहे थे कि गुजरात चुनाव है, उससे पहले हम सबको जेल में डाल देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मनीष सिसोदिया का यह कहना कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, कितना गंभीरता से लिया जाएगा इसे? देखिए, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, और उस तरह के चाहे चुनाव हो, और भारत ऐसा देश है जहां हमेशा चुनाव होते हैं। आप देखिए, अभी त्रिपुरा का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद लगातार 9 राज्यों में चुनाव है, फिर 2024 का चुनाव है, तो चुनाव तो हमेशा चलते रहेंगे। ये आरोप लगाना कि नहीं चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है, ये निराधार है। आप देखिए कि लगातार सीबीआई जैसी संस्था, भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है किसी भी जांच की, जब कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता है तो सीबीआई की वो मांग करता है, सीबीआई जांच की बात करता है। और सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था जब किसी के ऊपर इंक्वायरी करती है तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पर नहीं करती। आधार है, सबूत है, और उसके लिहाज पे उनको बुलाया गया है सवाल जवाब के लिए। पर सवाल जवाब करने का, सामना करने का जो साहस है वो आज मनीष सिसोदिया नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके पास एक बहाना है कि बिल्कुल रमेश, कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, और कहीं ना कहीं जनता के प्लेटफॉर्म पर भी जनता भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को भी सवालिया निशान के तौर पर देख रही है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एजेंसीज पर भी क्वेश्चन मार्क लगातार, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पर हम ये चीजें देख रहे हैं।